बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राकेश नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, परंतु वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का राज जानना चाहते थे, पर वो कभी किसी से कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसकी सेहत के बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का राज जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से राकेश पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा राकेश भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। राकेश तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं पर रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो राकेश इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी ऐसा कोई असाधारण फल वहां दिखाई नहीं दिया। अंत में थक हार कर राजा ने राकेश को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब वे दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा उससे बोला, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का राज क्या है? राकेश कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा बोले, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। राजा के साथ और दरबारी भी पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर राकेश उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल हैं जिन्हें मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। ये फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? राकेश विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो बेर का फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल ही नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल भी है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का राज है। अब राजा की समझ में राकेश की बात आ चुकी थी। उन्होंने राकेश को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े कामों के लिए भी घर से निकलना पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर साफ साफ देखा जा सकता है। यदि आज देखा जाए तो दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग ओवरवेट हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें और प्रतिदिन कुछ न कुछ व्यायाम अवश्य करते रहें। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करते रहें।